उत्तरकाशी टनल क्राइसिस, जहां पर लोग निकले हैं पूरे के पूरे 400 घंटे यानी कि 17 दिन बाद सुरंग के बाहर। आइए जानते हैं हम इस केस की पूरी कहानी। उत्तरकाशी में सुरंग बनाने के दौरान ये हादसा दिवाली के दिन यानी 12 नवंबर के रोज हुआ था, जब सुबह 4 बजे अचानक टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ और फिर इतनी तेजी से गिरना लगा कि देखते ही देखते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर अंदर फंसकर रह गए थे। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को आखिरकार 17 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद निकाल लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुरंग के अंदर फंसे इन मजदूरों तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? जिन रैट होल माइनर्स ने मोर्चा संभालने के कुछ ही घंटे के अंदर सुरंग में फंसे मजदूरों के करीब पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली, उन रैट होल माइनर्स को इस काम में लगाने में आखिर इतनी देर क्यों हुई? क्या अमेरिका, ऑगर और मशीन, हाइड्रोलिक जैक, वर्टिकल ड्रिलिंग जैसे तरीके आजमाए जाने से पहले रैट होल। अगर आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ी कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लीगल एडवाइस वाला लिंक है वहां पर मेरी वेबसाइट विजिट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूंगी और आपको आपका सॉल्यूशन दूंगी। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। माइनर्स को काम पर लगाए जाने से ये मिशन और आसानी से पूरा हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया से लेकर नॉर्वे और थाईलैंड से लेकर अपने देश के विशेषज्ञों ने तमाम तरीके आजमा लिए और फिर आखिरकार खुदाई के उस पुराने तरीके की तरफ लौटे जिससे अब दुनिया पूरी बना चुकी है। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब सिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। एक एक करके हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करते हैं। 12 नवंबर के दिन हुआ था हादसा यानी कि दिवाली के दिन। तो शुरुआत उस रैट होल माइनिंग से, जिस तरीके ने हादसे के 17वें दिन आखिरकार उम्मीद की वो किरण दिखाई जिसका इंतजार पूरे देश को था। उत्तरकाशी में सुरंग बनाने के दौरान ये हादसा दिवाली के दिन यानी 12 नवंबर के रोज हुआ था, जब सुबह 4 बजे अचानक टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ और फिर इतनी तेजी से गिरने लगा कि 1.5 घंटे के अंदर सिलक्यारा छोर पर अंदर तक मलबे का भारी ढेर जमा हो गया और देखते ही देखते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर अंदर फंसे रह गए। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि शायद अब मजदूरों की जिंदगी नहीं बचेगी, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आईडीपीपी जैसी एजेंसियों का फौरन काम पर लगाया गया और मजदूरों को बचाए जाने की कोशिश शुरू कर दी गई। 15 नवंबर को आई थी अमेरिकी ऑगर मशीन। इसके बाद एक एक कर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से ड्रिलिंग पर मजदूरों तक पहुंचने की कई कोशिशें शुरू हुई, लेकिन हर कोशिश को किसी न किसी मुकाम पर झटका लगा और उम्मीदें कमजोर हुई। आखिरकार 15 नवंबर को पहली बार अमेरिकी ऑगर मशीन से मलबे की खुदाई कर मजदूरों तक पहुंचने की नई सिरे से कोशिश शुरू हुई, लेकिन 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ऑगर मशीन ने कई बार धोखा दिया। कभी ऑगर मशीन अंदर चट्टान से टकराई तो कभी लोहे के बीम और चादरों से। 25 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ बाधित। इससे पहले शुक्रवार यानी 25 नवंबर को तब एक बार फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जोर का झटका लगा। अब ऑगर मशीन फिर से स्टील के पाइप में फंस गया
और वह टूट गई। जाहिर है इस हालत से निराश हर कोई था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने इसके बाद जो बात कही उसने लोगों की उम्मीदें फिर से जगाई तो ज़रूर, लेकिन इसके साथ ही हर किसी को थोड़ा हैरान भी किया, क्योंकि अर्नोल्ड डिक्स का कहना था कि अब आगे की खुदाई किसी मशीन से नहीं बल्कि मैनुअली यानी हाथों से करनी होगी। और तभी पहली बार आया रेड होल माइनर्स का नाम। बुलाए गए रेड होल माइनर्स, जी हाँ, रेड होल माइनर्स यानी चूहे की तरह जमीन की खुदाई करने वाले वो खास मजदूर जिन्हें इस काम में महारत हासिल है। वैसे तो देश में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल 2014 में ही रेड होल माइनिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन यहाँ उत्तरकाशी में मजदूरों की जिंदगी बचाने की खातिर शासन प्रशासन को उसी रेड होल माइनिंग का सहारा लेने का फैसला करना पड़ा। इसके बाद अलग अलग एजेंसियों की मदद से देश के अलग अलग हिस्से रेड होल माइनर्स की एक टीम मौका वारदात पर बुलाई गई और उन्हें काम पर लगाया गया। पहले चरण में 12 रेड होल माइनर्स काम पर जुटे। छोटे औजार बड़ा काम, सुरंग खोदने की इस सलाहियत और समझ रखने वाले वो मजदूर जो छोटे मोटे औजारों के सहारे बेहद पतले और संकरे छेद बनाकर मिट्टी में काफी अंदर तक चले जाते हैं, उन्हें रेड होल माइनर्स कहा जाता है। देश के कोयला खदानों में अवैध तौर पर चोरी छुपे ऐसे माइनर्स कोयला निकालने के लिए सुरंग खोदकर सैकड़ों फीट नीचे चले जाते हैं और फिर अपनी अपनी खेप के साथ बाहर निकल आते हैं। खासकर मेघालय के कोयला खानों में ऐसी रेड होल माइनिंग का अच्छा प्रचलन है। खतरनाक मानी जाती है रेड होल माइनिंग, लेकिन अक्सर ऐसी खुदाई से मिट्टी गिरने का खतरा होता है, जिसके चलते रेड होल माइनिंग को खतरनाक माना जाता है और इसी वजह से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसे भी बैन कर रखा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार के नोडल अधिकारी ने साफ किया कि उत्तरकाशी में जिन लोगों को रेड होल माइनिंग का काम सौंपा गया था वो कोई रेड होल माइनिंग मजदूर नहीं बल्कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। अब बची थी महज 10 मीटर की दूरी। बहरहाल अब आगे की कहानी वहीं से जहां 25 नवंबर को ऑगर मशीन टूटने की वजह से रेस्क्यू के काम को झटका लगा था। मशीन भले टूट गई, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि ऑगर मशीन ने इतने दिनों में मलबे का एक बड़ा हिस्सा काट दिया था। एक मोटे अनुमान के मुताबिक मशीन काफी हद तक फासला तय कर चुकी थी और बस कुछ ही मीटर की दूरी बाकी थी। 27 नवंबर को निकाले गए मशीन के टूटे पार्ट। उस दिन सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के 13 मीटर से ज्यादा लंबे पार्ट्स को भी निकाल लिया गया और देर शाम तक ऑगर मशीन के हेड को भी मलबे से निकालने में सेना को कामयाबी मिल गई। अब इसके बाद शुरू हुआ रेड माइनर्स का वो करिश्मा जिसका इंतजार लोग टकटकी लगाए कर रहे थे। रेड माइनर्स ने मैनुअली ड्रिलिंग के जरिए कुछ घंटों में ही अंदर फंसे मजदूरों के बिल्कुल करीब तक पहुंचने का मिशन पूरा कर लिया। कैसे काम करते हैं रेड माइनर्स? असल में वहां लगाए गए तकरीबन 800 mm की साइज वाले एक पाइप के सहारे एक्सपर्ट्स पिछले कई दिनों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर ऑगर मशीन के दम तोड़ने के बाद रेड माइनर्स ने इसी पाइप के सहारे आगे का रास्ता तय करने का फैसला किया तो अलग अलग टीमों में बटी 6 रेड माइनर्स की टोली उसी पाइप से अंदर जाती रही, हाथों से मिट्टी खोदती रही और उसे बाहर निकालती रही। बारी बारी से काम कर रहे थे 3-3 माइनर्स। 3-3 माइनर्स ने बारी बारी से ये काम किया, जिसमें एक माइनर खुदाई करता, दूसरा मिट्टी इकट्ठा करता और तीसरा उस मिट्टी को बाहर की ओर खिसका देता। कुछ इस तरह पहले 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर और तब आगे का रास्ता तय होता रहा। ये काम कितना मुश्किल और पेचीदा है इसका अंदाजा बस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां मलबे का पहाड़ लगा है वहां एक बार में रेड माइनर्स बमुश्किल 6 से 7 किलो मलबे या मिट्टी की खेपी बाहर निकाल पाते हैं। 28 नवंबर
को मजदूरों तक पहुंचे रेत माइनर्स। लेकिन हुनर और मेहनत की बदौलत ये माइनर्स आखिरकार 28 नवंबर की रात को रेत माइनर्स उसी पाइप के रास्ते मलबे की खुदाई का मजदूरों के करीब पहुंचने में कामयाब हुए और इसी के साथ मजदूरों को भी एक नई जिंदगी की किरण दिखाई पड़ने लगी और इसके बाद एक एक कर 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। बाहर आने के बाद उन लोगों ने कहा कि उन्हें ये दूसरी जिंदगी मिली है। पहले क्यों नहीं बुलाए गए रेत माइनर्स? अब जवाब उस सवाल का है जिसका जिक्र हमने पहले ही किया था। सवाल ये है कि क्या अगर मशीन, वर्टिकल ड्रिलिंग जैसे तमाम तरीकों की जगह पहले ही दिन से रेत माइनिंग के सहारे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती थी? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो जवाब है नहीं। असल में मजदूरों और बाहर की दुनिया के बीच करीब 200 मीटर से ज़्यादा मलबा पड़ा था। ऐसे में अगर बगैर किसी मशीन के मैन्युअली रेत माइनिंग के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश होती तो शायद इस काम में महीनों का वक्त लग जाता, जिससे मजदूरों की जिंदगी पर खतरा हो सकता था। मशीन जितना काम कर चुकी थी उसी से मिला फायदा, लेकिन चूंकि ऑगर मशीन समेत दूसरे उपकरणों ने मलबे का एक बड़ा हिस्सा पहले ही काट कर निकाल दिया, रेत माइनर्स के लिए बाकी के काम को पूरा करना मुमकिन हो गया। अब जब आपने रेत माइनर्स के करिश्मे की कहानी सुन ली है तो आइए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये रेत माइनर शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे ही हुई और इसका इतिहास क्या है। जानकारों की माने तो हिमालय के पहाड़ बेहद कच्चे हैं। पृथ्वी की तुलना में ये पहाड़ बहुत नए हैं, इसलिए इनके पठार और चट्टानें भी कमजोर हैं। ऐसे में जब भी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग की जाती है तो ऊपर की लेयर नीचे धंसने का खतरा बना रहा, इसलिए मानवीय तरीके से मजदूरों तक पहुंचने का फैसला बहुत अच्छा था। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। और मैं फ्री में लीगल एडवाइस भी देती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपना जो भी आपको दिक्कतें दे सकते हैं और फिर मैं आपसे कनेक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।